Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Kripali, your science teacher, and today we are here to continue our topic separation of mixtures. So in previous video we have started this topic या lesson we can say and learned about few topics. हमने कल इस lesson को start किया था और कुछ topics के बारे में हमने पढ़ा था like what is mixture कि mixture क्या होता है. It is made up of two or more than two substances and no chemical bond is formed between them. Then we have studied about some properties of mixtures कि उनका proportion same नहीं होता है, they can be separated. ये हमने क्या पढ़ी थी, properties पढ़ी थी. Then we have learned about reasons why we need to separate out the mixtures substances. जो ये mixtures होता है इसके जो substance है उनको हमें separate करने की क्या need होती है, क्या reasons होते हैं. जैसे कि हमें उसमें से impurities को remove करना है, we need to obtain the pure form, or we can say that we need to obtain the different valuable substances from the mixture. जैसे कि crude oil का मैंने आपको example दिया था. Then we have learned about 4 methods. हमने 4 methods के बारे में पढ़ा था जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं. So what were those methods? We have studied about hand picking. हैंड पिकिंग होता है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं कि वी हैव टू रिमूव द इम्प्योरिटीज विद आवर हैंड्स. हम अपने हैंड से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं एंड हाउ वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज देम, वी आर एबल टू आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ विद द ड्यू टू देयर डिफरेंट साइज. उनमें डिफरेंट साइज होता है या डिफरेंट कलर होता है या डिफरेंट शेप होती है. इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उसको बिल्कुल इजीली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और उसको सेपरेट कर देते हैं. सो दिस वाज आवर हैंड पिकिंग. मैंने आपको प्रैक्टिकली भी शो करके दिखाया था कि कैसे हम हैंड पिकिंग का प्रोसेस करते हैं. देन वी हैव स्टडीड अबाउट थ्रेशिंग कि जो थ्रेशिंग होता है दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हार्डर मटेरियल फ्रॉम द सॉफ्टर मटेरियल. हम हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि जो व्हीट होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है दैट इज शेफ, उसको शेफ बोलते हैं. और उसमें से ग्रेन को क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है. जो ग्रेन होता है दैट इज द हार्डर पार्ट एंड शेफ इज द सॉफ्टर पार्ट. एंड वी डू दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर. और हम इसको कर सकते हैं बाई बीटिंग द स्टॉक्स ऑफ ग्रेन्स ऑन द सरफेस. जो वो हम पूरा एक बंडल होता है उसको क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर बीट करते हैं जिसकी वजह से ग्रेन्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो बाकी जो हमारा जो शेफ होता है वो अलग हो जाता है. देन वी हैव स्टडीड अबाउट विनोविंग. हमने विनोविंग का प्रोसेस पढ़ा था जिसका बेटा इसमें ये था कि हमें लाइटर जो मटेरियल होता है उसको जो हैवियर मटेरियल होता है उससे अलग करना पड़ता है. इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था टू सेपरेट आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क. हस्क क्या होता है, बहुत लाइट वेट होता है और उसको आप क्या करते हो, ऐसे ब्लो करते हो. ब्लोइंग एयर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है. उसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है और जो हार्ड मटेरियल होता है वो अलग हो जाता है. मैंने आपको एक पिक्चर भी शो करी थी, उसमें आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो. एंड लास्टली वी हैव लर्नड अबाउट सेडिमेंटेशन. हमने कल एक लास्ट प्रोसेस पढ़ा था सेडिमेंटेशन. उसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल मटेरियल जो होता है उसमें से हैवी वन वाला तो नीचे डिपॉजिट हो जाता है और लाइटर वन क्या रहता है, ऊपर अलग रहता है और फिर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस वाज द सेडिमेंटेशन. लेकिन जो अलग करना होता है वो अलग प्रोसेस होता है. सेडिमेंटेशन तो सिर्फ इतना होता है कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो नीचे बैठ गया, वो नीचे डिपॉजिट हो गया है, लेकिन अभी वो सेपरेट नहीं हुए. वो सेपरेट कैसे होंगे वो आज हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज सीविंग. जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है वो बेटा सीविंग है. सीविंग में क्या होता है, सीविंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस यूजिंग अ सीव. सीव का मतलब होता है बेटा एक स्पेशल टाइप का स्ट्रेनर जिसे हम छाननी भी बोल सकते हैं. मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर क्या होंगे, बीच में छोटे छोटे होल्स होंगे और उसमें से क्या होंगी, अलग अलग साइजेस की चीजें क्या होंगी, पास ऑन हो पाएंगी. जैसे कि इसका एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे बजरी और सीमेंट होती है उसको हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा हमारे पास एक स्ट्रेनर होता है जो या तो लकड़ी या आयरन का बना हुआ होता है. ये जो पार्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ डार्क करा हुआ, ये क्या है, दिस इज द वुडन और आयरन पार्ट. और इसके बीच में क्या होता है, ऐसे स्ट्रेन्स बने हुए होते हैं. ये तो मैंने काफी बड़े बना दिए हैं, वैसे बहुत छोटे छोटे होते हैं.
अब इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे डायगनली रख के उसमें क्या होगा कि जो हमारी बजरी या सीमेंट होगी उसको हम इसमें पुट करेंगे और इजीली जो छोटे छोटे सबसे, देखो बड़े वाला तो क्या होगा, ऊपर जो जितने भी स्टोन्स होंगे वो तो ऊपर ही रह जाएंगे और बाकी की जो हमारी बिल्कुल फाइन फाइन जो सीमेंट और जो बजरी होगी वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। दैट मीन्स साइज डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रेनर में से क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस टुक प्लेस। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ सीविंग टेक्स प्लेस। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, आप लोगों के घर में सूप बनता होगा। सूप जब बनता है, जैसे मान लीजिए हम टमाटो का सूप बना रहे हैं, तो क्या होगा कि टमाटो का कुछ पल्प, जैसे हम गूदा बोलते हैं, वो भी बच जाता है सूप बनाने के टाइम पे। तो आपकी मम्मी जो घर में जो छाननी होती है उससे क्या करेगी, उस सूप को स्ट्रेन करेगी। उस सूप को स्ट्रेन करेगी तो जो पल्प जो कि थोड़ा सा लार्जर साइज में, वो तो क्या होगा, उस छलनी के ऊपर ही रह जाएगा और बाकी का जो सूप है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ स्ट्रेन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ सीविंग टेक्स प्लेस। इसको अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल, आपसे उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इन द सीविंग मेथड वी हैव स्ट्रेनर, आप देख सकते हो दैट वी हैव ए स्ट्रेनर ओवर हेयर, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वीट का फ्लोर लिया है और अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा कि जो हमारा, इसको हम इससे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, या फिर आप इसको नॉर्मली इस तरीके से भी मूव कर सकते हो जैसे घर में हम नॉर्मली करते हैं। तो यू विल फाइंड कि जो बिल्कुल ही पतला वाला, जो बिल्कुल ही लाइट वाला मटेरियल है, क्योंकि साइजेस जो होते हैं वो आप फ्लोर में भी आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो बिल्कुल जो फाइन मटेरियल है वो तो इस सीव में से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और जो हमारा ब्रेन होता है व्हीट फ्लोर में, जो थोड़ा सा मोटा मोटा जो पार्ट होता है वो क्या रह जाएगा बेटा, ऐसे ऊपर रह जाएगा, एंड जो हमारा बिल्कुल फाइन कोर्स जो फ्लोर होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ सीविंग टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर। नेक्स्ट मेथड दैट वी हैव इज डिकेंटेशन। इसको बेटा ध्यान से समझना। कल मैंने आपको सेडिमेंटेशन का प्रोसेस बताया था, जिसके अंदर जो इनसॉल्युबल पार्ट होता है वो नीचे क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, और जो लिक्विड होता है वो क्या करता है, ऊपर रहता है। तो अब क्या है बेटा, अभी तक वो सिर्फ उसी ग्लास में ही है, सेपरेट नहीं हुआ है। अब सेपरेट करने वाला जो प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज डिकेंटेशन। सेपरेटिंग द टॉप लेयर, जो ऊपर वाली लेयर है लिक्विड, बाय पोरिंग इट आउट आफ्टर सेडिमेंटेशन। जब सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो गया उसके बाद जो ऊपर का जो लिक्विड पार्ट हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरीके से लिक्विड वाला पार्ट और जो सॉलिड वाला पार्ट है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन टेक्स प्लेस। बट रिमेंबर द डिकेंटेशन प्रोसेस ऑलवेज टेक्स आफ्टर द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन के बाद ही डिकेंटेशन वाला क्या होता है, प्रोसेस होता है। सो दिस इज डिकेंटेशन। अब आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। वैसे जो हमने कल एग्जाम्पल किया था वो भी डिकेंटेशन का एग्जाम्पल है। आज भी मैं आपको एक एग्जाम्पल शो करके दिखाऊंगी प्रैक्टिकली, जिससे आप और डिकेंटेशन का प्रोसेस अच्छे से समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको ओरली बताती हूँ कि जो बेटा जो ऑयल होता है और जो वाटर होता है, ऑयल क्या करेगा, ऊपर फ्लोट करेगा और वाटर क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो ऑयल को आप ऊपर से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, नीचे वाटर रह जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट द ऑयल एंड वाटर। सो दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ decantation. So let's understand this method with this example. So in the decantation process, मैंने पहले बेटा आपको बताया था कि पहले sedimentation process takes place and after that the decantation method takes place. So we have 1 spoon of pulses over here and approximately more than half glass of water, and we will mix it. So you can observe, जैसे ही मैंने इसको इसमें डाला तो जो हमारी जो पल्सेस है वो सीधा नीचे जाके क्या हो गई है, डिपॉजिट हो गई है। सो दिस मीन्स द सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है दैट हैज़ टेकन प्लेस। क्योंकि सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, आप इसको चाहे कितना भी मिक्स कर लो, देखो मैंने कितना भी इसको मिक्स कर लिया, बट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इट विल डिपॉजिट एट द डाउन। सो ये होता है बेटा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस। अब जो हमारा नेक्स्ट और जो मेन प्रोसेस है दैट इज डिकेंटेशन, कि हमें क्या करना है कि जो नीचे डिपॉजिटेड पल्सेस हैं और जो ऊपर का वाटर है उसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। सो ऑलरेडी इट इज सेपरेटेड, हमें बस क्या करना है कि इस ऊपर वाले वाटर को अलग करना है, जो मतलब ऊपर जो लेयर है उसको अलग करना है, और नीचे वाली जो लेयर है वो चाहे तो हम इसी में भी रख सकते हैं। तो हाउ वुड वी दिस,
तो हाँ जी, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से नॉर्मली इस वाटर को रिमूव कर देंगे और आप देख रहे हो कि जो दाल है हमारी वो नीचे ही, बिल्कुल नीचे ही डिपॉजिट रह जाएगी और ये बिल्कुल हमारा जो वाटर है दैट हैज़ बीन सेपरेटेड, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया और नीचे वी हैव ओनली द पल्सेस। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सेपरेट द टू इनसॉल्यूबल मटीरियल्स। आप दो इनसॉल्यूबल मटीरियल, मतलब जो एक मटीरियल है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं हुआ, सॉल्यूबल नहीं है, दैट मीन्स आप उसको डीकेंटेशन के प्रोसेस से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, बट बिफोर द डीकेंटेशन प्रोसेस द सेडिमेंटेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का आप नाम दिमाग में आता है, आपके घर में जो आरओ फिल्टर होता है उसका आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है, तो यू आर राइट, उसी से रिलेटेड है बेटा। इसमें क्या होता है, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर यूजिंग अ फिल्टर। इसकी जो खास बात है वो ये है, इसमें और इसमें जो डिफरेंस है बेटा वो ये है कि सॉलिड लिक्विड से अलग होता है, सॉलिड जो होता है वो लिक्विड से अलग होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, फिल्टर का यूज कर सकते हैं। अब फिल्टर कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप, आप फिल्टर पेपर यूज कर सकते हो अगर आप लैब्स में परफॉर्म कर रहे हो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। घर पे जो हमारे पास स्ट्रेनर होती है वो भी हो सकता है। अच्छा, जो मसलिन क्लोथ होता है, जो मलमल का कपड़ा आता है, वो भी क्या करता है, इट एक्ट्स लाइक अ फिल्टर। सो फिल्टर कुड बी ऑफ वेरियस टाइप्स। और हम जो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ये अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि चाय पत्ती को चाय से अलग करना, उसमें छलनी यूज होती है, तो दिस कुड बी एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। अच्छा, जब पनीर अगर कभी घर पे बनाया होगा या नहीं भी बनाया तो बेटा जब पनीर बनता है तो उसमें से क्या करते हैं, उसमें वाटर भी होता है, तो उसको मसलिन क्लोथ में क्या करते हैं, इस तरीके से रैप करते हैं और उससे पानी तो क्या हो जाता है, रिंस आउट हो जाता है, और ऊपर हमारे पास सिर्फ पनीर या वी कैन सी सॉलिड रह जाता है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। आपके लिए मैं पिक्चर लगा दूंगी, आप उससे इजीली समझ पाएंगे कि फिल्ट्रेशन किस किस तरीके से हो सकते हैं। मैं आपको फिल्टर पेपर भी दिखा दूंगी जो हम केमिस्ट्री लैब्स में यूज करते हैं। ये जो पनीर वाला एग्जाम्पल बताया, आप इसको भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। नाउ move on to the next method, that is centrifugation. Centrifugation is the process of separating the lighter substance from the heavier ones. विनोविंग में कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि आगे का जो पॉइंट है, बिकॉज बाय रोटेटिंग द मिक्सचर्स एट हाई स्पीड। देखो उसमें हम बिल्कुल सही है कि जो हैवियर था उसको लाइटर मटेरियल से हम सेपरेट कर रहे थे, बट विद द हेल्प ऑफ ब्लोइंग एयर। बट इन दिस केस वी आर मिक्सिंग द वी आर रोटेटिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। हम हाई स्पीड में क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बटर मिल्क और बटर को सेपरेट करना। जैसे आपके पास क्रीम है और उससे आपको क्या करना है, लस्सी को अलग करना है, और जो हमारा जो बटर होता है या हम जिसको अलूना घी बोलते हैं उसको हमें अलग करना है। आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी करके देख सकते हो, या किसी के घर पे जो पहले वो मशीन्स आती है जिसमें से लस्सी अलग होती है, वो जैसे जो लोग स्पेशली जो काऊ या बफेलो को रखते हैं तो उनके घर पे ये मिल जाएगा। तो उससे आप देखते होंगे कि जो लिक्विड है वो अलग हो जाता है और जो सॉलिड होता है, जैसे कि जो लाइटर मटेरियल होता है और जो हैवियर मटेरियल हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है, डिफरेंट अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। कि उनकी डेंसिटीज मैंने पहले भी बताया था कि इस मास अपॉन में वॉल्यूम। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव इज इवोपोरेशन। इवोपोरेशन होता है बेटा सेपरेटिंग अ सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन ए वाटर बाय एवोपोरेटिंग द वाटर। वाटर एवोपोरेटिंग का मतलब होता है बेटा उड़ना। जैसे कि आप क्या करते हो, आप कपड़े धोते हो और उसको धूप में सुखा देते हो, आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि उन कपड़ों में से, उस सॉलिड में से क्या होता है, जो वाटर हो जाता है वो गायब हो जाता है, वो वाटर एवोपरेट हो जाता है। सो बाय द सनलाइट या बाय द हीट क्या होता है कि जो वाटर होता है दैट गेट्स इवोपरेटेड फ्रॉम द सॉलिड सब्सटेंस। वो क्या होता है, वाटर के अंदर मिक्स होता है और वो सॉलिड सब्सटेंस से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और एक इसका एग्जाम्पल है बेटा सॉल्ट। सॉल्ट जो हमारा ऑब्टेन होता है, सॉल्ट इज डिजॉल्व इन द वाटर। कुछ ऐसे जो लेक्स वगैरह होती है उसमें क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर।
तो उसको भी इवोपोरेटिंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, सॉल्ट को सेपरेट कर देते हैं और वाटर को सेपरेट कर देते हैं. सो दिस इज इवोपोरेशन. एंड द लास्ट मेथड दैट वी हैव इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, प्योर वाटर को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द इम्प्योर वाटर. इम्प्योर वाटर क्या होता है, जिसमें इम्प्योरिटीज हो, सॉल्ट हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, इन सबको हमें रिमूव करना है और प्योर वाटर को हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है. ये कैसे करोगे आप, इसमें दो मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं. मैं आपको एक पिक्चर लगा दूंगी, उसमें आपको और समझ में आ जाएगा. एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लैब्स में होता है. इसमें क्या होगा बेटा, पहले तो इवोपोरेशन का प्रोसेस होगा कि जो जो इम्प्योरिटीज एवोपरेट हो पाएंगी वो इवोपरेट हो जाएंगी और फिर क्या कर देंगे, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन का मतलब होता है बेटा जमा देना. ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, एक साथ वर्क करते हैं और इन दोनों के कंबाइंड प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं. एंड दिस इज हाउ द प्योर वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इम्प्योर वाटर. सो आई होप ऑल दीज मेथड्स आर क्लियर टू यू ऑल. जितने भी आज हमने और जो हमने कल जो है बेटा, ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे. एंड स्टिल इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. तो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड फॉर द टॉपिक ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स. एंड वी विल मीट in next video with another topic. Till then, take care of yourself students and study well. Thank you.